नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान की राज व्यवस्था और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की क्या योग्यता है, क्या कार्य है, क्या भूमिका होती है राज्य में, इस वीडियो में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री की संवैधानिक योग्यता। मुख्यमंत्री की योग्यता एक एमएलए के समान होती है और वह भारत का नागरिक हो और जिसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। उसके बाद अन्य योग्यता मुख्यमंत्री की दल में सकारात्मक छवि हो, विधायकों की स्वीकार्यता हो, जनता में लोकप्रियता, चमत्कारिक व्यक्तित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी भी सदन से हो सकता है और दोनों सदनों से सदस्य नहीं होने की स्थिति में सीएम को 6 माह में सदस्य चुना जाना आवश्यक है। ये मुख्यमंत्री की योग्यताएं हो गई। अब उसके बाद आता है त्यागपत्र। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करके देता है, जो कि लिखित व हस्ताक्षरित करके देता है। सीएम के पद त्याग करते ही मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यकाल है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सरकार के प्रसाद पर्यंत विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास बने तक रहने तक होता है। इसके बाद मुख्यमंत्री की कार्य व भूमिका, क्या क्या कार्य है और मुख्यमंत्री क्या भूमिका निभाता है। मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मंत्रियों का चयन करना, मंत्रिपरिषद का आकार तय करना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार करना, राज्यपाल को मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश करना। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विभिन्न बैठकें बुलाता है। मंत्रिपरिषद के विवादों, घोटालों या कृत्यों हेतु जनसाधारण या प्रेस को सफाई देने का कार्य सीएम का होता है। नेक्स्ट कार्य है राज्य प्रशासन के मुखिया के रूप में। मुख्यमंत्री इसमें क्या काम करता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निम्नलिखित विभागों का राजनीतिक प्रमुख होता है: कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, आयोजना विभाग। इनका मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य में विभिन्न प्रशासनिक सुधारों व नवाचारों को प्रोत्साहन देना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011, राजस्थान जन सुनवाई अधिकार एक्ट 2012, संपर्क पोर्टल। इसके बाद राज्य में कानून शांति व्यवस्था को बनाए रखना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना, जन सामान्य की समस्याओं का समाधान करना, राज्य के वार्षिक बजट का निरूपण करना तथा राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना। मुख्यमंत्री राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर भी नियंत्रण रखता है। मुख्यमंत्री निम्नलिखित विभागों, आयोग या परिषद का प्रमुख होता है, जैसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 एसडीएमए, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद और जनजाति कल्याण सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति व शपथ दिलाता है। लगभग 6.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के विधायी कार्य: राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना, मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों का पुनर्अनुमोदन करवाना और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना। यह मुख्यमंत्री के विधायी कार्य है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखना, उदाहरण स्वरूप राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, योजनाओं, अभियानों में सदन में स्वयं का पक्ष रखना। सीएम सत्ताधारी दल का नेता, राज्य का नेता तथा राज्य के अधीन सैन्य बलों का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्यपाल को अभिभाषण तैयार करके देना, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि तथा नियम बनाना मुख्यमंत्री के विधायी कार्य है। इसके अलावा
राज्यपाल के सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है? मुख्यमंत्री राज्यपाल को निम्नलिखित नियुक्तियों में सलाह प्रदान करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, महाअधिवक्ता, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, इनकी नियुक्ति में राज्यपाल को मुख्यमंत्री सलाह प्रदान करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सदन के सत्राहूत व सत्रावसान की सिफारिश भी करता है। क्षमादान संबंधी मामलों में सलाह प्रदान करना, अनुच्छेद 161। राज्यपाल को विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करना भी मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य है। संविधान के अनुसार केवल उन कार्यों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, अन्य सब कार्यों में राज्यपाल को परामर्श देना सीएम का अधिकार व कर्तव्य है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के संवैधानिक कार्य, अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना, राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासनिक व विधायी सूचनाएं उपलब्ध करवाना, मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय जो अभी मंत्रिपरिषद द्वारा विचारित नहीं किया गया हो से संबंधित सूचना यह राज्यपाल को मुख्यमंत्री प्रदान करता है। इसके बाद राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, इसमें है मुख्यमंत्री राज्य सरकार का निम्नलिखित मंच पर प्रतिनिधित्व करता है, जो निम्न प्रकार है। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में गठन, आर्टिकल 267 के में प्रावधान है कि नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय जल आयोग, अनुच्छेद 262, राष्ट्रीय एकता परिषद, जीएसटी परिषद और प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक इसमें भाग लेता है। इसके बाद समन्वयक के रूप में मुख्यमंत्री एक समन्वय स्थापित करने वाला होता है। तो उसके रूप में क्या क्या कार्य है? मुख्यमंत्री निम्नलिखित के मध्य समन्वय स्थापित कर सकता है: विभागों के मध्य, मंत्रियों के मध्य, सचिवालय और निदेशालय के मध्य, विभिन्न सेवाओं के मध्य, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के मध्य, विभागों के सचिवों के मध्य। मुख्यमंत्री इन सभी के मध्य समन्वय की भूमिका निभाता है, सभी में समन्वय स्थापित करके और कार्य चलाने की सलाह प्रेरणा देता है। इसके बाद आता है राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दों पर सरकार की ओर से मीडिया के समक्ष अपनी राय रखता है, जैसे यूक्रेन संकट, महंगाई, गरीबी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सरकार अपनी ओर से मीडिया के समक्ष या जनता के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत करता है। जनमत के निर्माता के रूप में मुख्यमंत्री राज्य में जनता की विभिन्न मुद्दों पर राय बदलने का भी कार्य करता है, जैसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महिला सशक्तिकरण 7 सूत्री कार्यक्रम, श्री अशोक गहलोत पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में पंचायती राज के जनक और श्री BS शेखावत अंत्योदय योजना, ये मुख्यमंत्रियों ने विभिन्न अपनी योजनाएं शुरुआत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक, मुख्यमंत्री की स्थिति कौन निर्धारित करते हैं? राजनीतिक दल को प्राप्त बहुमत, मुख्यमंत्री की छवि, मीडिया से मुख्यमंत्री के संबंध, आला कमान से संबंध, केंद्र में राजनीतिक दल का समान हो, राज्यपाल से संबंध, प्रधानमंत्री से संबंध और गठबंधन सरकार, मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व। इसके बाद राज्य सरकार के कार्यविधि नियमों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों या प्रकरणों की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत गठित होने वाले परामर्शकारी बोर्ड, जो कि बिना ट्रायल व्यक्ति को बंदी बनाने के क्रम में गठित होते हैं, मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति के लिए क्षमादान के प्रकरण, राजकीय वायुयानों तथा हेलीकॉप्टर का आवंटन, वित्त विभाग के नियमों में परिवर्तन के मुद्दे, सचिवों, विशिष्ट सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथा विभागाध्यक्षों की नियुक्ति तथा पदस्थापन के प्रस्ताव,
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदस्थापन में मुख्य सचिव की टिप्पणी सहित मामले, सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी राजपत्रित अधिकारी के कार्यकाल में वृद्धि करनी हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति का निस्तारण हो, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री में की राज्य में यात्रा के प्रकरण, सार्वजनिक हित में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई भूमि को वापस करने के मामले, इन सभी मुख्यमंत्री अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियां। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के क्या चुनौतियां होती है। इसमें मंत्रियों का चयन, इसमें समस्या होती है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, नीति निर्माण में आम सहमति विकसित करना, राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राज्यपाल से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना और मंत्रिपरिषद की संरचना या आकार तय करना। इन सभी मामलों में मुख्यमंत्री को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब विभिन्न दलों की सरकार होती है तो सभी मंत्री अपने अपने दल का हित चाहते हैं और सभी में समन्वय करना मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो आज की वीडियो में मुख्यमंत्री से संबंधित इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।